हेलो स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा प्रीपोजिशन विथ अ नाउन और जीरेंड प्रीपोजिशन के प्रयोग द्वारा जो कि नाउन या जीरेंड के साथ प्रयोग करके कैसे हम दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बनाएंगे। वी यूज अ प्रीपोजिशन आर प्रीपोजिशनल फ्रेज। हम प्रीपोजिशन का प्रयोग या प्रीपोजिशनल फ्रेज माने जो प्रीपोजिशन फ्रेज के रूप में आते हैं, कई वर्ड के होते हैं, बिफोर अ नाउन आर जीरेंड टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस। वी यूज प्रीपोजिशन आर प्रीपोजिशनल फ्रेज। हम प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करते हैं बिफोर अ नाउन आर जीरेंड, एक नाउन या जीरेंड से पहले, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए। जीरेंड नॉन फाइनाइट है, जैसा कि नॉन फाइनाइट में आपको बताया था मैं चर्चा करते हुए कि नॉन फाइनाइट तीन तरह के होते हैं, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव और जीरेंड। जीरेंड भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह वर्ब में आईएनजी लगाकर बनता है, लेकिन दोनों में अंतर यह है, इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगा करके वर्ब को नॉन फाइनाइट अर्थात जीरेंड में बदल दिया जाता है। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड में अंतर यह है कि जीरेंड वर्ब में जब आईएनजी लगकर बनता है तो एक नाउन का काम करता है। मतलब कि जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन की तरह व्यवहार करे, नाउन का काम करे, तो वो जीरेंड कहलाता है। और जब वर्ब में आईएनजी फॉर्म एज अ एडजेक्टिव की तरह व्यवहार करे तो पार्टिसिपल कहलाता है। क्योंकि पार्टिसिपल जो होता है हाफ पार्टली एडजेक्टिव होता है और पार्टली वर्ब होता है, और जीरेंड पार्टली वर्ब होता है और पार्टली नाउन होता है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। तो जीरेंड के प्रयोग द्वारा माने जीरेंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके हम दो सिंपल वाक्यों को कंबाइन कर देते हैं। जैसे माई ब्रदर इज इल। अब प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज के लिए आपको जरूरी है कि प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज का कौन सा सुटेबल यूज हो सकता है। वाक्य पढ़ेंगे और वाक्य पढ़ करके देखेंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन इसके लिए एप्रोप्रिएट रहेगा और उस प्रीपोजिशन का प्रयोग आपको करना है। जैसे माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज अ हाई फीवर, उसे बहुत तेज का बुखार है। तो माई ब्रदर इज इल विथ अ हाई फीवर। हाई फीवर प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग किया गया है कि विथ अ हाई फीवर। तो विथ प्रीपोजिशन द्वारा दो सिंपल वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल वाक्य बना दिया गया। माई ब्रदर इज इल, मेरा भाई बीमार है। ही हैज अ हाई फीवर विथ अ हाई फीवर। सब्जेक्ट दोनों में माई ब्रदर ही है, सब्जेक्ट एक ही आएगा सिंपल सेंटेंस में और एक वर्ब, दूसरे वर्ब को रिमूव कर दिया गया। और प्रीपोजिशन नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया गया, हाई फीवर। हाई फीवर नाउन है और इसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द हंटर किल्ड अ फॉक्स। द हंटर किल्ड अ फॉक्स। दूसरा वाक्य है कि ही रिटर्न्ड होम। सब्जेक्ट दोनों में एक ही है। द हंटर किल्ड अ फॉक्स, हंटर ने एक फॉक्स को मारा। ही रिटर्न्ड होम, वह घर लौट आया। इसमें जीरेंड का प्रयोग, किल्ड, वर्ब किल्ड है तो किल्ड को नॉन फाइनाइट मतलब जीरेंड में बदल दिया गया है, आईएनजी में बदल दिया गया है, अर्थात नाउन बना दिया गया है, तो पार्टली नाउन का काम करता है। तो उससे पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग, तो कह रहा है कि हंटर किल्ड अ फॉक्स, हंटर ने फॉक्स को मार दिया। ही रिटर्न्ड होम, घर लौट आया। आफ्टर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है कि
किल्ड को किलिंग, जीरेंड बना दिया गया है, वर्ब ना होकर के नाउन हो गया, और नाउन से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। आफ्टर किलिंग ऑफ हॉक्स द हंटर, सब्जेक्ट ही की जगह हंटर का प्रयोग किया गया है। द हंटर रिटर्न होम। आफ्टर किलिंग ऑफ हॉक्स द हंटर रिटर्न होम। यह एक सिंपल सेंटेंस बन गया, इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट रह गया और एक फाइनाइट वर्ब रिटर्न रह गया। दूसरा जो वर्ब था उसे नॉन फाइनाइट अर्थात जीरेंड में बदल दिया गया, नाउन का काम करने लगा और उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर दिया। जैसे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठोर परिश्रम नहीं किया। ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही सक्सीडेड। तो वर्क हार्ड एक में वर्ब है और दूसरे में है सक्सीडेड। तो एक वर्ब को हम नॉन फाइनाइट में अर्थात जीरेंड में बदल करके उसे नाउन बना देंगे और उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो यह विरोधाभास हो रहा है कि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही सक्सीडेड। उसने परिश्रम नहीं किया कठोर और वह सफल हो गया। तो विरोधाभास के लिए इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, वर्क को वर्किंग में बदल दिया गया है, जीरेंड में बदल दिया गया है। इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड ही सक्सीडेड। यह सिंपल सेंटेंस हो गया, एक सब्जेक्ट रह गया और एक फाइनाइट वर्ब रह गया। दूसरा जो वर्ब था उसे नॉन फाइनाइट में अर्थात जीरेंड में बदल दिया गया और उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। फोर्थ एग्जांपल देखिए, हिज वाइफ डाइड, ही हर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। तीन वाक्य। हिज वाइफ डाइड, उसकी पत्नी मर गई। ही हर्ड द न्यूज, उसने समाचार सुना। और ही फेंटेड। तीनों में सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति है, तो कोई समस्या सब्जेक्ट की नहीं है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहेगा और एक ही फाइनाइट वर्ब रहेगा। तो एक क्रिया को हम नॉन फाइनाइट था जीरेंड में बदल देंगे। हर्ड, ही हर्ड द न्यूज, हर्ड आईएनजी जोड़ करके हम जीरेंड में बदल देंगे, नाउन में बदल देंगे और उसके पहले प्रीपोजिशन। तो हियरिंग, तो ऑन हियरिंग, ऑन हियरिंग द न्यूज, क्या न्यूज सुना? हिज वाइफ डाइड। डाइड को नाउन में बदल दिया गया, डेथ। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ। ऑन हियरिंग वर्ब को जीरेंड में बदल दिया गया, नॉन फाइनाइट कर दिया गया। द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ, डाइड को नाउन में बदला गया है डेथ में। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज वाइफ्स डेथ ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। तो एक ही सब्जेक्ट रह गया और एक ही फाइनाइट वर्ब रह गया और यह वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके दो सिंपल वाक्यों को जोड़ करके एक सिंपल वाक्य बना देते हैं।